I have 4 years of experience and I'm 25 years of age. So No, wait. 4 years of experience and 25 years of age. How's that Yeah. possible? Hi, welcome to Bani Abroad. आज मेरे साथ भरत है. Hi भरत, welcome. thank you, Bani. तो भरत इज़ अ डेवऑप्स इंजीनियर. तो आज हम भरत से जानेंगे डेवऑप्स का कनाडा में क्या स्कोप है, भरत की क्या जर्नी रही, भरत ने पीजी डिप्लोमा किया या मास्टर्स की, और इनमें से एक क्यों किया दूसरा क्यों नहीं किया, एंड डज ही हैव एनी रिग्रेट्स, एंड इसकी जॉब प्रोसेस कैसी रही, एंड ऑल्सो व्हाट्स द सैलरी रेंज. तो आज हम ये सारा क्लियर करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो भरत, आप मेरे को ये बताओ कि आपने इधर कौन सा कोर्स किया है. मैं यहाँ क्लाउड कंप्यूटिंग फॉर बिग डाटा किया एंड Okay. आई डिड फ्रॉम कॉलेज पीजी. ठीक है, पीजी डिप्लोमा. एंड कौन से कॉलेज से किया आपने? लैम्पटन कॉलेज. लैम्पटन. ठीक है. तो मेरा एक क्वेश्चन है कि आपने पीजी डिप्लोमा ही क्यों चूज़ किया, मास्टर्स क्यों नहीं चूज़ किया? तो मेरा पहला फोकस था कि कोर्स लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग विद सम एनालिटिक्स. मेरे को ये फोकस नहीं था कि यूनिवर्सिटी से एज करना है, मास्टर्स Okay. करना है, नहीं तो कॉलेज. ठीक है. तो मैं एक लिस्ट आउट किया कि कौन से कॉलेजेस ये पूरे कोर्स ऑफर कर रहा है, एंड बेस्ड ऑन दैट आई गॉट few universities and ठीक few है. colleges combination like that. Okay. But when I checked price, I mean the fee structure, I felt masters is too high compared to the PG Right. diplomas. Yeah. So as I already have experience, 4 साल का एक्सपीरियंस है, तो Right. मैं सोचा कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो दो में भी सेम ही रहेगा, डिपेंड्स ऑन लेक्चरर्स एंड करिकुलम. राइट. तो प्राइस फी थोड़ा कम दिख रहा था पीजी डिप्लोमा में, तो ओके. पीजी डिप्लोमा सेलेक्ट कर लिया. ठीक है. नो, दैट्स अ गुड एडवाइस. अगर ROI सेम है तो कम कॉस्ट पे आपको सेम रिजल्ट मिल रहा है, सो व्हाई नॉट. अ लिटिल डिटूर हियर. If you need help with your B School application, and that can be across the globe, आपको अगर help चाहिए shortlisting B schools based on your profile and your budget, to working on the application component, resume, essays, LORs, the interview process, I do provide that through my consulting firm Collegiado. The link is down in the description box. It's a paid service because a lot of work involved. And also अगर आपको जैसे एक session लेना है मेरे साथ to devise your strategy on studying abroad, so I do provide that. The link again is in the description box down below. Back to the video. अब आप ये बताओ, सिंस आपने पीजी डिप्लोमा किया एंड अ लॉट ऑफ पीपल डू आस्क मी पीजी डिप्लोमा वर्सेस मास्टर्स, तो आपका पीजी डिप्लोमा का कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में आपको लगा कुछ कॉम्प्रोमाइज़ था? नो, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो हाई था, लाइक Okay. अबव माय एक्सपेक्टेशंस थे वो तो. नाइस. ठीक है. तो it mainly depends on the curriculum structure and lecturers as well, Professors, yeah. professors, and the professors who taught us, उनको तो like थोड़े लोग हैं already PhD कर चुके हैं, Nice. and few professors were pursuing their PhDs like they are doing, and few already have real time experience. जब उन लोग lessons बोलते पढ़ाते हम लोगों को real time experience का examples भी देते रहते थे. नाइस. तो वो बहुत अच्छा है, and I never felt that the education standards was low in this college. It was Okay. really good. सो आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत सही लगी, दैट्स गुड. अब आप ये बताओ कि आपका पीयर ग्रुप कैसा था, कि डाइवर्सिटी कितनी थी आपके क्लास में? So mostly 70 to 80% Asians there, like from Okay. India only, and I have friends, couple of friends from Nepal, Jamaica, and other country. Okay. But I would say mostly Asians and Indians, like 70 to 80%. ओके. आई थिंक कॉलेजेस का यही थोड़ा ड्रॉबैक रह जाता है कि डाइवर्सिटी नहीं होती इतनी. यूनिवर्सिटी में इट्स अबाउट 50% Yeah. इंटरनेशनल एंड 50% लोकल्स. एंड इंटरनेशनल में भी डाइवर्स कंट्री से होते हैं, यही नहीं कि बस इंडिया से. मेजॉरिटी इज़ इंडिया एंड चाइना ऑफ कोर्स, बट वैसे. तो ओके. सो अब आप मेरे को ये बताओ कि एक्सपीरियंस कितना था आपकी क्लास में बच्चों के पास? फ्रेशर्स थे या नहीं थे, एंड मैक्सिमम एक्सपीरियंस कितना था किसी का? So experience भी mixed experience Okay. है. तो 10 to 20% people है like right after their graduation they came to Canada. ओके. And थोड़े लोग ऐसे है कि 5 to 6 years of experience है, Okay. and early 30s है उनका age, and तो ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा ना, लाइक 8-9 ईयर्स में भी? yeah, close to Yeah, 8 years ठीक of है. experience with no Okay. gap.
Okay. right after education they continued working. Right. So अगर मेरा example Right. लिए तो I have 4 years of experience and I'm 25 years of age. So No, it's- wait. 4 years of experience and 25 years of age. How is that Yeah. possible? 22 पे it's usually कि लोग B.Tech खत्म करते हैं, फिर आपका 2 years का education था. Yeah. So how come? So that's actually the advantage to me because mostly people what they do is like 10th के बाद इंटर करते 2 years, उसके बाद +1 +2 right? yes +1 +2 उसके बाद बीटेक करते हैं 4 साल के लिए. तो आपने क्या किया? I'm so My- curious right now. मैं 10th के बाद पॉलिटेक्निक किया. इट्स ए टेक्निकल Oh. एजुकेशन, पॉलिटेक्निक इन Okay. कंप्यूटर इंजीनियरिंग. अच्छा. एंड उसके बाद मैं एक MNC में इंटर्न के ऐसे ज्वाइन हुआ. Okay. And right after completion of my internship, I joined as I converted into Full-time. FTE, full-time employee. ठीक है. And because of that, I got like 4 years of experience. Like when you guys are working, like studying in college, BTech 3rd year and 4th year, I was working there. एंड पैसे कमा रहे थे एंड एक्सपीरियंस गेन Yeah. कर रहे थे. वाओ. तो ये एक बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन निकल के आई है बिकॉज यू नो एक कन्वेंशनल पाथ ही हमारे दिमाग में होता है कि B.Tech कर लो, बैचलर्स इन साइंस BA कर लो एंड उसके बाद मास्टर्स या वर्क एक्सपीरियंस का देखेंगे. सो ये अनकन्वेंशनल मेथड्स भी हैं एंड अगर कोई देख रहा है जिसने यू नो किसी ने अगर ये सिमिलर पॉलिटेक्निक में है अभी तो इवन दैट्स गुड. आप पे मैटर करता है कि आप अपने स्किल्स अपग्रेड करके कैसा इसको बनाना चाहोगे. सो डोंट थिंक कि वो बैचलर्स ने की या भी करनी है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ के साथ क्या करते हो. सो दैट्स गुड. तो पॉलिटेक्निक के बाद आपको 3 ऑप्शंस रहे थे. Either you can do BTech और बैचलर्स और you can continue working. तो मैं लास्ट ऑप्शन चूज किया कि कंटिन्यू वर्किंग. राइट. एंड आपने बोला था 3 ऑप्शंस Yeah. रहते हैं. तो पहले का बीटेक है, डिग्री है एंड Okay. देन एक्सपीरियंस वर्किंग. सो मैं वर्क करते ही पैरेलली मैं डिस्टेंस एजुकेशन में डिग्री भी खत्म कर दिया. Oh. तो आफ्टर बेस्ड ऑन दैट डिग्री आई अच्छा. अप्लाइड फॉर पीजी हियर. ओके. तो आपकी जो डिग्री आपने डिस्टेंस एजुकेशन में की वो कौन सी की आपने? बीएससी इन आईटी कंप्यूटर. ओके नाइस. तो डिस्टेंस एजुकेशन एंड यू आर हियर. यस. वाओ, दिस इज़ एन अमेजिंग कॉन्वर्सेशन. तो ये दूसरा डाउट भी एक क्लियर हो रहा है. फर्स्ट वन वाज समथिंग विच आई नेवर थॉट ऑफ, राइट, कि पॉलिटेक्निक के बाद. एंड अब सेकंड जो है वो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि डिस्टेंस एजुकेशन इज़ दैट ओके, हम आ सकते हैं उसके बाद या नहीं. सो भरत इज़ अ लाइव एग्जाम्पल. सो डोंट गेट हेजिडेंट कि यू नो कुछ नहीं होगा कि आप कनाडा नहीं आ सकते. सो थैंक्स फॉर शेडिंग लाइट ऑन दैट. It's not only like distance education. I have a professional experience. Right. Because of that, distance education was valid. ओके. ठीक है. तो आपने दोनों का मिक्सचर करके जैसे अपना कवर लेटर वो SOP लिखा होगा वीज़ा के लिए. ओके ठीक है. तो अब हम आते हैं जॉब्स पे. तो आप बताओ कि आपकी जॉब जर्नी कैसी रही, आपने क्या प्रोसेस की एंड कितने टाइम में आपको जॉब मिली? So I finished my education in August 2021. So after that, I started applying for jobs, and meanwhile I was like upskilling myself ठीक है. and preparing for certifications, and I cleared one of the certification. It's Kubernetes Certified Kubernetes Administrator, CKA. I have no idea, but I'll put that in the description. So after that, I increased my job search, like started applying directly on companies' websites, ठीक है. Indeed and LinkedIn. Okay. I also connected few people in LinkedIn and asked for references. Okay. And I also used my previous company's references as well. इंटरव्यू प्रोसेस में जैसे जो वो मांगते हैं. Yes, ओके, yes. गॉट इट. ठीक है. तो आपने ये सर्टिफिकेशंस की एंड उसके बाद आप अप्लाई करना शुरू हुए. Yes, mostly. ठीक है. तो आपने ग्रेजुएशन के बाद कितने मंथ्स के लिए आपका ये सर्टिफिकेशन का टाइम लगा? 2.5 months. ओके. एंड अगर आप यही पहले कर लेते? I could have saved this 2.5 months, and who knows, like मुझे पहले जॉब मिल जाता था. राइट. सो दैट्स सर्टिफिकेशन होने के बाद 1 month में जॉब मिला मेरे को, and ओके. it helped actually. या तो ये एडवाइस है कि यू नो ऐसा होता है कि थोड़ा डिले हो जाता है, बट अगर आप थोड़ा प्रोएक्टिवली कर सकते हो, यू स्टार्ट वर्किंग बैकवर्ड्स. 3 मंथ से पहले ही आप वो स्किल्स पे वर्क करना शुरू कर दो. वैसे तो जब से आप आए हो तब से कर देना चाहिए. जॉब अप्लाई 3 मंथ्स पहले स्टार्ट कर दो एंड उससे पहले ये जो भी आपको स्किल्स अपग्रेड करने, सर्टिफिकेशंस करनी, वो कर सकते हो. सो ताकि अब जब ग्रेजुएट हो आपके पास या तो जॉब हो या विद इन अ मंथ आपके पास वो जॉब हो जाए. एंड आपको जैसे जब आपने अप्लाई करना शुरू किया फिर तो आपको 1 मंथ में मिल ही गई.
Yeah, actually, I started right after graduation, but I applied in very few Right. companies and of course because I was completely focused on upskilling, Okay. doing ठीक the है. certification. Right. But after that, I focused more like I applied at least like 10 jobs in a day like that. Okay. ठीक So I है. keep on applying and I took references and Okay. based on that also I applied and it actually helped in getting Okay. interviews. तो आपको अराउंड 1 मंथ लगा अगर हम आपका सर्टिफिकेशन वाला पार्ट निकाल दें. Yeah. ठीक है. एंड डू यू थिंक आपका एक्सपीरियंस मैटर किया इस चीज़ में कि आपको जल्दी जॉब मिल गई? Yes, it played a crucial role राइट. because of my experience and the responsibilities that I have done in previous companies. राइट. Because of that only I got connections in the LinkedIn and employers were really interested in that ओके. नो and दैट्स it really helps actually. ठीक है. अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं, सैलरी रेंज. तो आपकी सैलरी नहीं मैं पूछूंगी, कोई ना घबराओ मत. बट आप ये बताओ कि जो फ्रेशर्स है वो कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिनका अबव 3 years ऑफ एक्सपीरियंस है वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? So in my job search, what I observed is like after hearing from the recruiters and the consultancies, so freshers or with 1 year of experience, people can expect like 65 around 65 to 70 ओके. per annum, 75 per राइट. annum. So if a person has more than 3 years of experience and 5 years of experience actually, so he can expect anywhere above 75. ओके. So I can say like guys with like people with more than 5 years of experience, they'll easily get like above 80. I can guarantee that. Like, ओके. ये आप ऐसे, आई नो यू आर गारंटिंग इट, बट ये बताओ कि आपने देखा है कि किसी को इतनी मिल रही है? Yes. Okay, I so- don't have 5 years of experience, but my friends do have Okay. 5 years of experience, and I also met so many people online through LinkedIn. जिन्होंने in- disclose किया. Yeah, in research. Okay. So, and as I told like recruiters and consultancies, I asked them what is the pay range Right. that they are offering to the candidates Yeah. and what is the budget that is available for 3 years and the 5 years. Okay. And they disclosed this. So they told like if it is a contract base, you can expect something between like 45 to 55 or 40 Okay. to 50. 40 to 50,000 per- Canadian no, dollars no, per it's- annum. For contract, it's $40 to $50 per hour. ओह सॉरी, माय बैड. 40 to 50 डॉलर पर आवर. तो कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है कि आपकी ये आवरली वेज होती है एंड यू डोंट गेट बेनिफिट्स. Yes. So if you have more than 5 years of experience, clearly you can expect between $50 to $60 per hour. And if it is a full time, you can expect like above 80,000. 80,000 Canadian dollars और above. ठीक है. ओके. IT इंडस्ट्री इज़ बूमिंग. IT में तो स्कोप है ही है. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट, दिस इज़ अ गुड डोमेन टू बी इन. अब मेरा ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. आपने PG डिप्लोमा परस्यू किया एंड आपने ये सैलरी रेंज बताई. आपको लगता है कि अगर आपने मास्टर्स परस्यू की होती तो ये सैलरी डिफरेंस आपका होता, कि आपकी सैलरी में भी ज़्यादा होती? I don't think there will be a difference in salary, Okay. but it would have been shown a lot of impact in the job search, ठीक है. be it internship or a full-time job. जॉब सर्च के लिए मास्टर्स एजुकेशन बहुत इजी है. आई मीन लाइक प्रायोरिटी है. Right. एम्प्लॉयर्स विल गिव मोर प्रायोरिटी टू द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स कंपेयर टू कॉलेज. Yeah. सो स्कोप ऑफ जॉब बड़ा है एंड नेटवर्क बड़ा रहता है यूनिवर्सिटी में, एंड यू विल गेट टू वर्क ऑन लाइव प्रोजेक्ट समटाइम्स, सो दैट हेल्प्स. एंड स्पेशली द अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज आई वुड से मोर more to university students compared to college students. But salary wise I don't think there will be much difference. आप ये it all बताओ. depends on the skills and the experience you have. राइट. बट आप ये बताओ कि आपने देखा है कि PG डिप्लोमा ग्रेजुएट वर्सेस मास्टर्स ग्रेजुएट को सेम सैलरी मिल रही है? I don't have example of full-time education, full-time employment. Okay. But I saw like one of my friend ओके. who applied internship position in Canadian company. ओके. So where they are hiring university students as well for the same positions. Like they were hiring 5 interns. ओके. Out of 5, 3 were from universities and 2 were from colleges. Okay. And all of them are paid equal. There is no diversification in these two. ठीक है. तो सैलरी सेम मिल रही है. Yes. गॉट इट. अब ये कंपनी टू कंपनी भी वेरी कर सकता है. कुछ कंपनी का डिफरेंट रूल होगा कि अगर मास्टर्स है तो इतना बजट है, अगर PG डिप्लोमा इतना है, बट
आपने देखा कि कुछ कंपनीज में इट्स सेम, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. व्हाट काउंट्स इज़ योर स्किल सेट. एंड ये जो भी मेरे 101 स्ट्रैटेजी सेशंस होते हैं एंड बच्चे पूछते हैं कि पीजी डिप्लोमा मास्टर्स, तो ये एक इसेंशियल डिफरेंस है नॉर्थ अमेरिकन मार्केट वर्सेस इंडियन मार्केट में. इंडियन मार्केट में आपका इंस्टीट्यूट बहुत मैटर करता है कि आपने IIM अहमदाबाद से की है या वी आर टॉकिंग अबाउट CS, तो IIT से की है एज अपोज टू एक 3rd ईयर कॉलेज से की है, तो आपकी सैलरी में काफ़ी डिफरेंस होगा. ऑन कैंपस प्लेसमेंट से आपको पता है कि ये कंपनीज आ रही हैं. बट कनाडा में ऐसा नहीं है. कनाडा में ऑल द कंपनीज आर ओपन फॉर यू, बिकॉज ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स का इतना कल्चर नहीं है. यू हैव टू सर्च ऑन योर ओन. तो आप किसी भी कंपनी में अप्लाई कर सकते हो. बस आपको चाहिए कि आपके पास वो राइट स्किल सेट हो जो कंपनी को इस रोल के लिए चाहिए. सो दैट्स द ब्यूटी. ये कौन भी हो सकता है कि आपको सब कुछ प्लेटर पे नहीं मिलता, बट एक प्रो भी है कि सारे बच्चों के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड है. जिसके पास स्किल सेट ज़्यादा है उसको अपॉर्चुनिटीज़ फिर उसी अकॉर्डिंग मिलेंगी. क्या तो अब आप ये बताओ कि जैसे आपने बताया ना कि आपका एक्सपीरियंस बहुत हेल्प किया आपको ये जॉब लेने में. व्हाट अबाउट फ्रेशर्स, उनको क्या करना चाहिए? बिकॉज उनके पास तो एक्सपीरियंस नहीं होगा शो करने के लिए. सो कंपनीज व्हेन इट कम्स टू फ्रेशर्स, कंपनी ये देखता है कि उन लोगों का स्किल्स क्या है. लाइक एजुकेशन में भी ना अपन को बहुत सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं एंड वी विल बी वर्किंग ऑन लॉट ऑफ असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स. सो दे विल सी लाइक in which skills and which tool we are proficient and we are good. And if you do some open source projects, if you work on some open source projects, that will really help. And mainly technical IT people वालों को ना GitHub में प्रोफाइल क्रिएट करे तो बहुत अच्छा रहेगा. Like most of the companies are expecting that. So if you can post or update your projects and whatever the work you're doing, certifications, everything in the GitHub, that will be a really good platform to project your skills and experience on the open source project, whatever you have done so far. And updating your LinkedIn profile and Indeed, everything with the real-time status. It really helps. No, that's great because वो थोड़ा practical experience show हो जाता है कि उनको वो skill set है, they can implement that in their job. Okay. The companies really look like how interested the candidate is, and is he can he manage or is he capable to do this or not. Potential freshers में तो potential देखेंगे and interview में कैसे interpersonal skills हैं and थोड़ी आपके पास अगर relevant experience है, maybe projects आपका GitHub पे कुछ है तो that would matter a lot. So this was a really interesting conversation and बस यही नहीं कि DevOps के बारे में पता चला हो, और I am really happy कि 2 और बातें निकल के आई. One was that ज़रूरी नहीं है कि आप conventional path follow करके ही successful हो सकते हो. And the second is distance education है, घबराओ ना, you can still apply. So thank you so much Bharat for this candid conversation. Thank you. Thank you Bani. Yeah. So अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, if you found that this was valuable, make sure that you press the thumbs up button and subscribe भी कर दो. That would give me a lot of inspiration to create more videos like this. And don't forget to hit that bell icon as well. Until my next video, take care and stay happy. Bye.